अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज़ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ना जाने क्यों मुझे इमरान खान साहब बहुत अच्छे लगने लगे हैं और स्पेशली सऊदीया में जो वो गए, उन्होंने बात की बगैर चिटके, बगैर पढ़े हुए, क्योंकि जिसके जहन में आइडियाज़ होते हैं वो बगैर पढ़े हुए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना स्क्रिप्ट कभी नहीं लेकर गई अपने प्रोग्राम में। मेरा प्रोग्राम लाइव होता है, जितने भी मेहमान मेरे प्रोग्राम में आए, जितने भी एनालिस्ट आए, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आपके पास वो चीज़ें नहीं आपने लिख के रखी हुई। मेरे पास जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। जो इंसान स्टडी करता है, इश्यूज को समझता है, ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी होती है और अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा बहुत दिमाग दिया होता है, जो कि लिटरली गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, तो वो चिट रख के कभी भी ना सवाल करेगा, ना प्रोग्राम करेगा और ना कोई किसी कौम से खिताब करेगा बतौर वजीर आजम, बतौर सदर, बतौर वजीर, जो भी है। इमरान खान साहब ने एक बात जरूर साबित की कि वो ज़हीन है। अल्लाह ताला ने उनको ज़हन दिया और वो ज़हन लेकर ज़मीन पर है। तो चलो शुक्र है कि कोई ऐसा वजीर आजम आया जो कुदरती ज़हीन है, जिसको चिट्टे रख के नहीं पढ़ना पड़ता। इस पॉइंट से नून लीगी भी अग्री करेंगे, चाहे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के करें, अपनी बेगम के सामने करें, अपने बच्चों के सामने करें और दूसरों के सामने जो मर्जी करें, लेकिन बैठ के घर में कहें कि कुड़ी सही कह रही है, गल कम दिए, पते दिए। आगे चलते हैं। खान साहब के लिए मैं गाना सुन रही थी। आपको पता है मैं म्यूजिक लवर, मैं गाने बहुत सुनती हूँ शौक से और मौसीकी सुनती हूँ। वो मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है, वो नहीं जो रूह का टॉर्चर है या रूह को फ्रैक्चर कर देती है, जैसे मर जानी और छमक चलो। नो, आई डोंट लिसन टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। लेकिन हाँ, आई रिस्पेक्ट देम, जिन्होंने लिखे, जिन्होंने गाए, उन्होंने मेहनत की है, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह के गाने नहीं पसंद। मैं आज एक गाना सुन रही थी, उसके लिरिक्स मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैं उस गाने को जरा फिट करना चाहती सिचुएशन के साथ। तो खान साहब इस लिरिक्स पे जरा गौर कीजिएगा। और गाना ये था अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर पे पिक्चराइज हुआ है। फिल्म का नाम मुझे बिल्कुल नहीं याद, लेकिन गाना था तला तुम तला तुम। तो उसके मैं कुछ अल्फाज पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मुझे बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस जो उसके चेहरे पे अक्षय कुमार के दिखाया गया, वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशंस में नजर आया कि जब आपको एतबार होता है अपने ऊपर और आपको लगन होती है, आपको मोहब्बत होती है किसी चीज़ से, किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी काम से, तो आपको लगता है कि आप तूफान में भी कश्ती उतार देंगे ना, सुनामी में भी उतार देंगे, तो वो नहीं डूब सकती। ये एतबार, एतकाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। तो आपके लिए अल्फाज खान साहब जरा गौर कीजिएगा। सच्चा दिल में अगर प्यार हो, कश्ती तूफानों से पार हो, मौजें आती रहें, मौजें जाती रहें, होके वो बेअसर चोट खाती रहें, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। तो जैसा भी तला तुम है, आप कश्ती उतार चुके हैं और उतारिए रहिएगा। उतारें इस कश्ती को, ये नहीं डूबेगी, क्योंकि आपको जो एतकाद है अल्लाह ताला पर, अपनी नीयत पर, अपने आप पर, अपनी टीम पर, वो एतकाद आपको डूबने नहीं देगा। तो मौजें आती रहेंगी, मौजें जाती रहेंगी और हो के बेअसर चोट खाती रहेंगी। तो आई होप कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा। इसको शेयर कीजिएगा जितने भी लोग खान साहब के सपोर्टर्स हैं और मुल्क में बेहतरी चाहते हैं। और मुझे बड़े लोग कहते हैं जी कि आप क्यों तारीफ़ कर रही हैं जी उनकी। तो मैं तो भुट्टो साहब की भी आज तक तारीफ़ करती हूँ। मैं कहती हूँ भुट्टो जैसा लीडर ही नहीं आया। क्या दबंग थे, क्या कॉन्फिडेंस था उनका। सिक्योरिटी काउंसिल में जिन्होंने डिबेट की थी, स्पीच कह दो, इसको जो मर्जी कह दे, इजहार ख्याल कर दें, वो जो दबंग बॉडी लैंग्वेज थी, वो इतने बड़े मुल्क के सामने जाके आप उसने बात कर कैसे सकते हैं। एट दैट टाइम ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने थे, वज़ीर आज़म से पहले सदर भी बने थे, याद रखिएगा। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसके बाद मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं इसकी फ़ैन हो जाऊँ। फ़ैन बनाना भी आसान काम तो नहीं होता ना, फॉलोअर बनाना भी तो आसान काम नहीं होता। खान साहब ने अपने फॉलोअर बनाए हैं, तो सियासतदानों को सीखना चाहिए कि उन्होंने फॉलोअर बनाए कैसे हैं। एक इंसान जिसकी नीयत अच्छी होती है, डजंट मैटर कि मुश्किलात कितनी होती हैं, जो नीयत होती है ना, वो रूह को रूह से जोड़ देती है। तो अवाम की जो रूहें हैं ना, उनको खान साहब की जो नीयत वाली रूह है ना, उसने अपनी तरफ खींच ली है। तो किसी के भी दिल में घर करना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के सिवा दिलों में उल्फतें कोई नहीं डाल सकता। अगर मेरे दिल में उल्फत आई है उनके लिए, तो यकीनी तौर पे उन्होंने कोई अच्छी नीयत का इजहार किया पाकिस्तान के लिए, और बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मेरी रूह खींची चली गई उनके आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, उनकी नीयत की तरफ। अब उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, ये शर्त है। अगर नहीं दिया जाएगा तो वी नेवर नो, 2023 क्या अगले साल भी शायद वो नहीं होंगे, लेकिन आई विश कि उनको मौका दिया जाए। ये जितने भी लोग करारदादें लाने की बातें कर रहे हैं और जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक बंदे कितनी फॉलो होंगे, हमारी नहीं है,
उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, बस मैं ये कहूँगी।